खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार सुबह अपने आवासीय कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को कई मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जनता दरबार से बातचीत के दौरान सांसद ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता, विपक्षी राजनीति, संसद परिसर में हुई हालिया घटनाओं और आगामी विधानसभा चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की। बता दें कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के सामने तकनीकी खामियों पर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि किसी बड़े विकास कार्य की वास्तविक गुणवत्ता उसके उपयोग के बाद ही पता चलती है। कार्य एक सतत प्रक्रिया है। आप मकान बनाइए, जिस दिन मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उसी दिन से कुछ न कुछ खराब होना शुरू हो। जब रहते हो तो पता चलता है कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कील लगेगी, कहाँ कांटा लगेगा, कहाँ कपड़ा टांगने के लिए लगेगा, कहाँ बाथरूम में क्या लगेगा, तभी पता चलता है। तो चलने के बाद ही तो पता चलेगा। बनाने वालों ने बनाया, अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक रोड पे चलेंगे नहीं तब तक उसकी गुणवत्ता का पता नहीं चलेगा। जो खराब हुआ ठीक हो। ने कल काल नेमी को भी शर्मिंदा कर दिया। बिल्कुल काल नेमी के पिताजी लग रहे थे पप्पू यादव। मंदिर हमने बनाया है, गोलियां हमने खाई हैं, कोठारी बंधु की लाश है, ये हाथ उठा करके लाए हैं। शरीर को पानी को राम भक्त के लहू से लाश होते हमने देखा है। अयोध्या की गलियों से लहू लुहान होते हमने देखा है। ये वो लोग हैं जो कहते थे और भी हमको मारने पड़ेंगे, राम भक्त तो मारेंगे। कांग्रेस तो 22 25 वकील लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। ये लोग कहते थे कि मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखने देंगे, लेकिन आज अचानक 2027 का चुनाव, तो गंगा पे गंगादास, जमुना पे जमुनादास। ये सर्वविदित है कि सबसे बड़ा चोर टिन्नू यादव है। तो टिन्नू यादव के बारे में तो पप्पू ने कुछ नहीं कहा, अखिलेश ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनकी जात के हैं। तुम पुतला टिन्नू यादव का जलाते, टिन्नू यादव के साथ वगैरह वगैरह और भी कर देते, लेकिन आप साधु वेश के पहन के गए, जैसे रावण सीता चुराने के लिए गया। लेकिन उस चंदा चोरी में क्या एक भी कोई साधु था? एक भी कोई सन्यासी था क्या? वहां पूजा करने वाले पुजारी थे। सरकार ने बिना समय गमाए SIT गठित करके अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। पकड़े गए, कुछ जेल चले गए, जांच जारी है, सरकार कार्रवाई कर रही है। योगी जी के उत्तर प्रदेश में नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में और अमित शाह के नेतृत्व में पारदर्शी व्यवस्था है। यहाँ तुष्टीकरण के आधार पर कुछ नहीं होता है। जैसे कांग्रेस नियम कानून बदलती रही, मुलायम सिंह नियम कानून बदलते रहे अपने काम के लिए, स्वार्थ के लिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ जो कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है। अब नीट का पेपर आउट हुआ, लोग पकड़े गए, जेल में गए, और प्रधानमंत्री ने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होना चाहिए। कानून बनाने की आवश्यकता थी, कानून बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार पर अगर कोई उंगली उठाता है तो मुझे लगता है एक उंगली सरकार पर, 4 उंगली अपनी तरफ है। मैं बहुत समय से राजनीति में हूं और लंबा कार्यकाल है मेरा, 7वीं बार सांसद हूं। मैंने इतनी बढ़िया पारदर्शी सरकार कभी नहीं देखी। केवल मैं ही आक्रोशित नहीं हूं, मोदी जी और अमित शाह तो अपने आक्रोश को प्रकट नहीं करते, योगी जी भी थोड़े से शांत हैं, पर हिंदुस्तान भर का साधु समाज, अखाड़ा परिषद पूरी तरह से आक्रोशित है। अखाड़ा परिषद की हरिद्वार में बैठक हो रही है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए। पप्पू क्योंकि जो नंगा नाच कल पार्लियामेंट में हुआ, लोकसभा अध्यक्ष को बड़े आक्रोश में कहना पड़ा, ये बहरूपियापन केवल लोकसभा में नहीं, लोकसभा के परिसर में नहीं दिखाई देना चाहिए, मुझे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तो सोमवार को पता चलेगा क्या क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे। देखो, पप्पू यादव मुखौटा है, अकेला है। पप्पू यादव के पीछे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, जो चंदा दे रहे थे ना, ये सब चोर हैं, ये सब पीछे हैं।
तो पप्पू यादव केवल मुखौटा है, और पप्पू यादव को बलि का बकरा बनाकर, मुखौटा बना करके ये जो पाप किया है, इसके लिए पूरी तरह से समूचा विपक्ष दोषी है। और विपक्ष को हिंदुस्तान के साधु समाज से क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं मांगते उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।